हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। तो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पे। ट्रेडर्स, हम एक नई सीरीज चालू करने जा रहे हैं जिसमें कि बिल्कुल बेसिक से हम बताएंगे आपको कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, क्यों होता है, इसमें क्या ट्रेडिंग होती है, कैसे ट्रेडिंग होती है, कैसे शेयर बाई किया जाता है। हर एक चीज़ बेसिक से हम बताएंगे इस वीडियो में और इस सीरीज में। तो बारी बारी से हर एक वीडियो जाएगा इस प्ले लिस्ट का, तो बिल्कुल देखिएगा, क्योंकि यदि आप बिगिनर हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि कैसे हम पार्टिसिपेंट करें स्टॉक मार्केट में, कैसे एंट्री करें, क्या सेफ तरीका है, क्या जेन्युइन तरीका है एंटर करने का स्टॉक मार्केट में, कैसे काम किया जाता, प्रॉफिटेबल कैसे ट्रेडर जो होते हैं कैसे काम करते हैं। तो हर एक चीज़ बिल्कुल बेसिक से हम इस वीडियो में बताएंगे। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बिल्कुल अंत तक देखिएगा। जो चीज़ भी हम बताएं इस वीडियो में वो सब बिल्कुल बेसिक है। तो ठीक है ट्रेडर्स, स्क्रीन पे आते हैं। ट्रेडर्स, तो हम स्क्रीन पे आ चुके हैं अभी हम, और सिंपल सबसे बेसिक क्वेश्चन है कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। और बिगिनर के लिए बिल्कुल वीडियो परफेक्ट रहेगा। यदि आप बिगिनर हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही बना हुआ है। तो बेसिक से हम लोग देखते हैं कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, क्यों होता है। तो ट्रेडर्स, स्टॉक मार्केट में शेयर आती है जिसे हम लोग बाइंग करते हैं, सेलिंग करते हैं। इन पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए होता है, ट्रेडिंग के लिए होता है, जिसमें कि बाइंग सेलिंग किया जाता है। जैसे कि इंग्लिश में हम आपको पता है, व्हाट इज द स्टॉक मार्केट। It is the market where buyer and seller comes together for the purpose of buying and selling shares। सिंपल सा डिफिनेशन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज शेयर्स या फिर स्टॉक। शेयर क्या होती है, स्टॉक क्या होती है जिसे हम बाई करते हैं, जो हम बोल रहे हैं। तो इंग्लिश में आपको बताया पहले डिफिनेशन, इट इज़ द यूनिट ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी। ऑल कंपनीज नीड मनी टू स्टार्ट ऑफ और ग्रो देयर बिजनेस। One way a company can raise money is to divide itself into little pieces and sell the pieces to investor through what is known as an initial public offering, यानी कि IPO, which little pieces is called share of a stock। यानी कि किसी भी कंपनी को चलाने के लिए, किसी भी कंपनी को ग्रो होने के लिए पैसे का ज़रूरत पड़ता है। तो कंपनी के पास अदर ऑप्शन ये भी है कि वो ब्याज पे पैसा उठा सकता है, बट ब्याज पे पैसा उठाने के बाद होता है कि ब्याज भरना भी होता है, जो कि कंपनी के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। कि अगर मान लीजिए कोई भी बिजनेस में ये होता है कि ब्याज पे जब पैसा उठाते हैं तो ब्याज भी भरना होता है, साथ में कंपनी चली, कंपनी प्रॉफिट दी तब तो ठीक है। लेकिन कई क्वार्टर ऐसा भी होता है जिसमें कि पैसा नहीं बन पाता है, कंपनी पैसा नहीं बना पाई या फिर सेल्स रुक गई, बहुत सारा प्रॉब्लम होती है, बहुत सारा प्रॉब्लम फैक्टर होती है, इकोनॉमिकल स्लो डाउन हो गई, तो वहाँ पे पैसा नहीं बना पाएगी। लेकिन वहाँ पे ब्याज जो है, जो भी ब्याज पे पैसा उठाया तो वो बढ़ते जाएगा। तो उससे बचने के लिए एक कंपनी जो है अपना जो शेयर है उसे पीसेज में बांट रखी है। उस पीसेज को हम इन्वेस्टर बाई करते हैं, हम इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि कंपनी ग्रो करेगी, कंपनी अच्छा करेगी इन फ्यूचर। तो बस हम इन्वेस्टर जो होते हैं वो एक्सपेक्टेशन यही रखते हैं कि कंपनी अच्छा करेगी, तो हम उनका शेयर बाई कर लेते हैं। उससे कंपनी के पास पैसा भी चला गया और हमारे पास शेयर आ गई, सिंपल सा बात है। तो इसी के लिए, और कंपनी IPO के थ्रू अपना शेयर लाती है मार्केट में, स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग करवाती है। जो भी उनका प्रोसेस होता है उनके थ्रू अपना IPO लाती है। IPO के थ्रू आदमी इन्वेस्टमेंट करता है, जो भी रिटेल हो, इन्वेस्टर हो या फिर FII हो, DI हो, जो भी इन्वेस्टर हो वो IPO के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं उस कंपनी में। और जितना होता है लॉट साइज उनके बदला में उनको पैसा कंपनी के पास जाती है, उनके बदला में शेयर हमें मिलता है। सिंपल सा लॉजिक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, वाई कंपनी इशूइंग शेयर। अब कंपनी इशूइंग शेयर क्यों करती है? तो व्हेन ए कंपनी वुड लाइक टू ग्रो, वही बात हुई कि पैसे का जरूरत पड़ता है तो कंपनी इशू करती है शेयर। उसके बाद कई बार होती है कि कई कंपनी होती है डिविडेंड पेइंग करती है, अपने इन्वेस्टर के लिए डिविडेंड देती है। ये ऑप्शनल होता है अलग ही कंपनी में।
वो दे भी सकते हैं, या फिर उस पैसा को अपने कंपनी पे ग्रोथ में लगा देगी। कई कंपनी ऐसा होती है जो पैसे जो आप अर्निंग की, कंपनी अर्निंग की, उस कंपनी ने उस पैसे को अपने ग्रोथ पे यूज करेगी, जो ही नहीं कि हर बार डिविडेंड ही पे करेगी। तो ये एक ऑप्शनल होता है। बट कई कंपनी जो होती है वो बढ़िया भी डिविडेंड भी देती है अपने शेयर होल्डर को, ताकि जो इन्वेस्टेड है उस पर इन्वेस्टेड रहें और उनके खाते में, अकाउंट में पैसा जाते रहें। तो कई बार ये भी होती है। आगे बढ़ते हैं तो ट्रेडर्स, आगे आती है स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। अब स्टॉक एक्सचेंज होती है जहाँ से कि हम बाई करते हैं। पहले होती है ब्रोकर, जहाँ पे हम लोग बाई ऑर्डर प्लेस करते हैं। फिर ब्रोकर जो होती है वो डायरेक्ट एक्सचेंज को अपना बाई ऑर्डर प्लेस करके आगे बढ़ाती है। फिर वहाँ से हमें शेयर इशू होता है, हमारे जो ऑर्डर हमने डाल रखी है डीमेट में, वहाँ से शेयर इशू होती है और हमारे डीमेट में डिपॉजिट होती है। तो एक्सचेंज दो है, बीएसई और एनएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दो एक्सचेंज हमारे पास है अभी। तो कुछ कंपनी जो होती है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे भी रहती है और कुछ कंपनी जो होती है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे भी मिलेगी आपको। दोनों भी, कई कंपनी होती है जो दोनों पे भी मिल जाएगी आपको। तो बीएसई को हम लोग लगभग सेंसेक्स के थ्रू जानते हैं, और एनएसई का जो मेन इंडेक्स बोलते हैं, जो मेजर इंडेक्स होता है वो निफ्टी होता है, और बीएसई का मेजर इंडेक्स सेंसेक्स होता है। अगर लिस्टेड कंपनी का बात करें तो सेंसेक्स पे लगभग 4000 प्लस कंपनी जो है लिस्टेड है, और वहीं पे भी एनएसई पे भी उतना ही कंपनी लिस्टेड है। बट एनएसई पे है कि निफ्टी का जो मेजर इंडेक्स है, निफ्टी मेजर इंडेक्स है जो, उसमें टॉप 50 क्वालिटी जो स्टॉक है इंडिया का कंपनी है वो लिस्टेड है। टॉप 50 कंपनी लिस्टेड है एनएसई में, जिससे कि एक इन्वेस्टर पता लगा पाता है कि सिंपल उसको निफ्टी का चार्ट देखेगा, उनको पता लग जाएगा इन्वेस्टर को कि मार्केट में क्या चल रही है, मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, इकोनॉमिकल कोई प्रेशर नहीं है, सब चीज़ अच्छा चल रहा है तो बिल्कुल अप ट्रेंड में जाएगा, प्राइस अपसाइड जाएगा। यानी कि अपसाइड जाने का मतलब है कि मोस्ट ऑफ द कंपनी में बाइंग हो रही है, बहुत सारा पैसा जो है बाइंग साइड जा रही है, कंपनी में अच्छा रिपोर्ट, अच्छा रिजल्ट दे रही है, अच्छा रिपोर्ट दे रही है, सब चीज़ अच्छा हो रहा है, तो इन्वेस्टर बाई करते हैं। बाई करने के बाद स्टॉक प्राइस अपसाइड की ओर जाती है। तो आगे चलते हैं तो आगे ट्रेड्स इंडेक्स का बात आता है, जिससे कि हम सेंसेक्स बोलते हैं। मतलब कि सेंसेक्स भी होता है कि उसके थ्रू हम पता लगा पाते हैं कि ब्रॉडर व्यू पता लग जाता है। जैसे कि ब्रॉडर व्यू बोल सकते हैं कि जैसे मोस्ट ऑफ दी जो कंपनी है बीएसई के अंदर, उसमें बाइंग हो रही है या नहीं हो रही है, फ्लैट है या फिर इन्वेस्टर कंफ्यूज है, बाई करने से पहले सोच रहे हैं, फ्लैट चल रही है, कंसोलिडेशन फेज में है, मतलब कि बायर जो है इंटरेस्टेड नहीं है उस प्राइस पे बाई करने को। सेम निफ्टी 50 होता है। निफ्टी 50 के अंदर भी टॉप 50 कंपनीज होती है इंडिया का, जिसमें कि अगर बाइंग कर रहे हैं कोई लोग तो मोस्ट ऑफ द स्टॉक में अगर बाइंग आएगी तो ये इंडेक्स अपसाइड की ओर चार्ट पे दिखेगा कि अपसाइड की ओर जा रही है। वहीं पे अगर कंफ्यूज है, इन्वेस्टर कंफ्यूज है, रिटेल इन्वेस्टर कंफ्यूज है, एफआईआई कंफ्यूज है, बाई करे या नहीं करे, उनको लग रहा महंगा है, यहाँ पे ख़रीदना सही नहीं है, तो वो भी वहाँ पे सोचते हैं कि बाई करे या नहीं करे। इसलिए कई भी बार प्राइस कंसोलिडेशन रेंज में चल जाता है। तो ये सिंपल इंडिकेट कर देता है। निफ्टी का चार्ट हम लोग देख लें तो प्रॉपर हमें पता लग जाता है कि मार्केट में बाइंग चल रही है नहीं चल रही है। तो ये दो मेजर इंडेक्स है जो कि सेंसेक्स और निफ्टी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि आखिर स्टॉक का प्राइस अपसाइड क्यों जाता है, डाउन साइड क्यों आती है। कई बार हम लोग देखते हैं कि बाई किए और स्टॉक नीचे आ गई, फिर बाई किए स्टॉक अपसाइड क्यों गया। तो इसके पीछे डिमांड और सप्लाई का गेम होता है। मतलब कि अगर कोई कंपनी अच्छा रिजल्ट दे रही है, हर कोई इन्वेस्टर अपना पैसा ग्रो करने के लिए उस कंपनी के पास दे रहे हैं, तो वहाँ पे डिमांड बढ़ गया और सप्लाई कम हो गई तो ये प्राइस अपसाइड की ओर जाएगा। वहीं पे कोई कंपनी है जो अच्छा नहीं कर रही है तो हर कोई आ जाता है शेयर वहाँ से बेचने के लिए, तो वहाँ पे क्या है, सप्लाई बढ़ गई और डिमांड कम हो गया तो वो प्राइस डाउन साइड की ओर आ जाएगी। सिंपल सा लॉजिक है।
इंग्लिश में आपको डिफिनेशन बताया ट्रेडर्स, व्हेन मोर पीपुल आर बाइंग स्टॉक्स देयर इज इंक्रीज इन प्राइस एंड व्हेन मोर पीपुल आर सेलिंग स्टॉक्स देयर इज डिक्रीज इन प्राइस, यानी कि प्राइस में घटोतरी हो जाएगी। इसके पीछे दो कारण होते हैं, एक पॉजिटिव न्यूज, एक नेगेटिव न्यूज। पॉजिटिव न्यूज इन्वेस्ट मोर मनी, यानी कि पॉजिटिव न्यूज जब भी आती है, यानी कि कहीं से ऑर्डर मिली, कोई कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो कहीं से ऑर्डर मिली उसे इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू कि पुल बनना है या फिर जो भी बनना है, तो वहाँ पे क्या पॉजिटिव न्यूज है। पॉजिटिव न्यूज है तो फिर वो कंपनी में ग्रोथ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग, पैसा बन सकता है वहाँ पे। इसके लिए हर कोई बाई करना चाहेगा उसका शेयर, ताकि उनका भी पैसा बनता रहे, कंपनी ग्रोथ करती रहे। वहीं पे नेगेटिव न्यूज़ का बात करें तो अभी रिजल्ट सेशन चल रही है, रिजल्ट सेशन चल रही है तो कई कंपनी पुअर रिजल्ट दे रही है। पुअर रिजल्ट दे रही है यानी कि कंपनी में डिमांड, जो कंपनी है वो सही से काम नहीं कर पा रहा है, स्लो डाउन है, इकोनॉमिकल प्रेशर है, बहुत सारा प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे भी डाउन साइड की ओर आने का हाई चांस है। तो वहाँ से जो इन्वेस्टर होते हैं वो अपना शेयर बेच करके पैसा निकालना चाहते हैं। जब शेयर बेचेंगे तो क्या है, सप्लाई है, शेयर का सप्लाई हो गया, यानी कि प्राइस ऑटोमेटिक डाउन साइड की ओर आ जाएगी। तो दो कारण से हम लोग शेयर को देखते हैं, फ्लक्चुएशन, पॉजिटिव न्यूज और निगेटिव न्यूज। इसके अलावा भी हम लोग टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं कि अगर टेक्निकल देखते हैं कि जैसे टेक्निकल का अगर बात करें तो बीसीपी पैटर्न, कोई पैटर्न बन रहा हो, ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, फ्लैग पैटर्न बन रही है, इनगल्फिंग कैंडल बना हुआ है, आरएसआई है, आरएस है, मूविंग एवरेज है, ये सब क्या टेक्निकल के अंदर आता है। वहीं पे फंडामेंटल का अगर हम बात करें तो फंडामेंटली कंपनी का रिपोर्ट आ रही है, जैसे अभी अर्निंग सेशन चल रही है तो इसमें रिपोर्ट आ रही है, तो कंपनी रिपोर्ट दे रही है, अर्निंग दे रही है, क्या अर्निंग हुई है, प्रॉफिट हुई है, कितना प्रॉफिट हुई है, क्या डिमांड हुई है, आगे का कंपनी का क्या प्लानिंग है, कैपेक्स क्या कर रही है, क्या प्रॉफिट है, क्या मार्जिन बच रही है कंपनी के पास, बहुत सारा रेशियो देख करके पता चलता है फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल सिंपल है कि चार्ट देखे हम पता लग गया, चार्ट अगर ऑल टाइम हाई के आसपास है, मोस्टली हम अगर ना बताएं, चार्ट अगर ऑल टाइम हाई के पास है तो हम उसे अप्रोच करते हैं अपसाइड की ओर बाई करने के लिए। क्यों? क्योंकि कोई भी स्टॉक होता है जो प्रीवियस हाई को ब्रेक करके अपसाइड की ओर जाती है, तभी वो मल्टी बैगर बनता है। कोई भी मल्टी बैगर स्टॉक आप देखेंगे तो वो प्रीवियस हाई को क्रॉस करके ही अपसाइड की ओर जाती है। तो क्यों ना हम अपसाइड की ओर ही पकड़े, जो अपसाइड की ओर निकल रहा है स्टॉक, उससे दोनों चीज़ पता चल जाता है कि फंडामेंटली भी आई थिंक ये ठीक है कंपनी, और टेक्निकली तो ठीक ही है। इसके अलावा आरएसआई भी देख सकते हैं, मूविंग एवरेज देख सकते हैं, मतलब कि मूविंग एवरेज जो 5 में, 10 में, 9 में जो बोलते हैं, 20 में बोलते हैं हम लोग, मतलब कोई भी मूविंग एवरेज देख सकते हैं आप। टेक्निकल एनालिसिस पे, फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बैलेंस शीट वगैरह, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग, और भी बहुत सारा रेशियो है। तो ये वीडियो, आगे वीडियो हम बनाते जाएंगे और इस चीज़ के बारे में बिल्कुल बताते जाएंगे, तो इस सीरीज को बिल्कुल देखिएगा ट्रेडर्स। इसके अलावा हम लोग अगर टेक्निकल का बात करें तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, सपोर्ट पे बाई कर रहे हैं, रेजिस्टेंस पे सेल कर रहे हैं, सपोर्ट पे बाई करके अपसाइड को, जो अपसाइड की ओर रैली आ रही है उसे हम राइड कर रहे हैं, डाउन साइड की ओर आ गई तो फिर हम उसे सेल कर रहे हैं। तो सिंपल अगर डिफिनेशन बताए, इट इज़ ए प्राइस लेवल वेयर प्राइस ट्रेंड्स टू फाइंड द सपोर्ट एज इट इज़ गोइंग डाउन। वहीं पर रेजिस्टेंस, इट इज़ द प्राइस लेवल वेयर प्राइस ट्रेंड टू बी एट रेजिस्टेंस एज इट इज़ गोइंग अप, यानी कि प्रीवियस रेजिस्टेंस, ऐसे रेजिस्टेंस नीचे से प्राइस आया, यहाँ रेजिस्टेंस यानी कि सेलिंग प्रेशर फेस किया, वापस ये नीचे आएगा। देन अगर जब हम लोग ये वापस ये एक अच्छा बाइंग आया, अच्छा कंपनी है, तो एक वापस से बाइंग आएगा तो इस रेजिस्टेंस को तोड़ करके अपसाइड को निकल जाएगा प्राइस। अगर सपोर्ट का बात करें तो प्राइस अपसाइड से आया, और ये सपोर्ट लाइन है, यानी कि प्रीवियस कई बार इस पे स्टॉक आकर के यहीं पे इस भाव पे रुक रही है, मतलब ये सपोर्ट बना रहा है, यहाँ पे कोई ना कोई डिमांड है, यहाँ पे कोई ना कोई बाई कर रही है इस भाव पे, यानी कि ये सपोर्ट के लेवल का काम करेगा। और वहीं पे रेजिस्टेंस यानी कि कोई ना कोई यहाँ पे सेलिंग कर रहा है, सेलर बैठा हुआ है, उस प्राइस पे सेलर बैठा हुआ है, तो वो सेल करेगा, वो नीचे आ जाएगा, अगर ब्रेक कर देंगे तो अपसाइड की ओर जाएगा। तो सिंपल ट्रेड्स, ये छोटा सा वीडियो हमने आपको बना करके दिखाया, और इस तरह का ये जो सीरीज हम बना रहे, इसमें बिल्कुल बेसिक से हम हर एक चीज़ बातें करते चलेंगे, जो कि बिगिनर अगर स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं
तो कहीं पे फ़ी दे करके ऐसा नहीं है कि बहुत सारा फ़ी आजकल हर कोई चार्ज कर रहा है, तो बिल्कुल वो फ़ी नहीं देना है। और बिल्कुल हमारे चैनल पे ये चीज़ बिल्कुल फ्री में यानी मुफ्त में हर एक चीज़ लर्निंग करते चलेंगे बेसिक से, और हर एक चीज़ हम अपने बारे में बताते चलेंगे। जो भी लर्निंग है, जो भी इम्पोर्टेंट लर्निंग है, हर एक चीज़ हम डिस्कस करते चलेंगे। तो इस सीरीज़ को और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सीरीज़ को लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। अगर कोई क्वायरी हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा ट्रेडर्स। और कोई सजेशन देना चाहते हैं तो ज़रूर डालिएगा हमारे कमेंट सेक्शन में। तो ट्रेडर्स, वीडियो कैसा लगा हो बताइएगा। क्लोज करते हैं वीडियो को। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।